गौ माता की, सभी संत महापुरुषों की, समस्त भक्तों की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। भक्ति भक्त भगवंत गुरु गुरु नाम चार है, तत्व एक, एग्जिस्टेंस एक है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चारों में से एक का आश्रय लेने से हमारा निश्चित रूप से कल्याण होता है, टेंशन फ्री होती है। भक्ति का आश्रय ले लिया जाए, जीवन में भक्ति आ जाए, भक्ति की धारा, प्रेम की धारा आ जाए, तब भी जीवन कृतार्थ हो जाता है। भगवान का आश्रय ले लिया जाए तब तो कहना ही क्या है। भक्तों का आश्रय ले लिया जाए, किसी महापुरुष का आश्रय ले लिया जाए, भगवान के परम भक्त अकिंचन भक्त, उनका आश्रय ले लिया जाए, अथवा किसी समर्थ गुरु का आश्रय ले लिया जाए, चारों कृतार्थ करने वाले हैं, चारों ह्यूमन लाइफ सक्सेस करने वाले हमारे मनुष्य जीवन की पूर्णता को प्राप्त कराने वाले भक्ति भक्त भगवंत गुरु। चतुर नाम बपु एक, नाम चार है, रूप एक है, तत्व एक है, एग्जिस्टेंस एक है, कहने को नाम चार। जैसे भगवान की कथा भक्तों को अच्छी लगती है, भगवान की कथा भक्त लोग बड़े प्रेम से सुनते हैं। कथा मात्रैव जीवनम, कथा ही उनका जीवन बताता है। सनकादि ऋषि चार है, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जी। ये चार निरंतर भगवान की कथा में सत्संग में लगे रहते हैं। इनमें से एक वक्ता बन जाता है, तीन श्रोता बन जाते हैं। बहुत श्रोता आए गाटर मारा के, ऐसी अपेक्षा उनको नहीं होती, उनको ज्यादा श्रोताओं की आवश्यकता नहीं। तीन तो श्रोता बन जाते हैं, एक वक्ता बन जाता है और कथा की धारा चलती रहती है। भगवान शंकर वक्ता बन जाते हैं, भगवती जगदम्बा श्रोता बन जाते हैं। कागभूषण जी वक्ता बन जाते हैं, गरुड़ जी श्रोता बन जाते हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि वक्ता बन जाते हैं, भारद्वाज जी श्रोता बन जाते हैं। अगस्त्य जी वक्ता बन जाते हैं, भगवान शंकर श्रोता बन जाते हैं। निरंतर कथा चलती है, तो भगवान की कथा भक्तों को परम प्रिय, उनका आहार है, उनका जीवन है। कथा मात्रैव जीवनम, बस कथा मात्र। एक संत से पूछा क्या खाते हो? बस खिचड़ी मात्र खाते हैं, खिचड़ी मात्र खाते हैं। एक संत से केवल दूध मात्र दूध लेते हैं। तो भक्तों का आहार क्या है? कथा मात्र, मात्र कथा लेते, कथा का पान करते हैं। महाराज पृथु ने तो कहा कि मेरे को 10,000 पान दे दीजिए। भगवान आए,
और भगवान ने कहा कि वरदान मांगो, तो वरदान क्या मांगा पृथु ने? 10,000 कान दे दी प्रभु। 10,000 कान का मतलब ये नहीं कि सारे शरीर में छेद ही छेद हो जाए और बड़ा गाढ़ा वाड़ा में निकले तो लोग हंसे, ऐसा नहीं। 10,000 कान का तात्पर्य है कि इतनी श्रवण शक्ति दे देती है गाढ़ा वाड़ा वालों से हजारों गुना। हजारों गुना, थाउजेंड्स टाइम इतनी शक्ति दे दी, ताकि कभी मैं सुनते 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 अघाऊं न, तृप्ति ना हो। यह महाराज पृथु ने मांगा। तो भगवान की कथा भक्तों को प्रिय लगती है, ऐसे ही ठीक वैसे ही भक्तों की कथा भगवान को प्रिय लगती है। पीछे ही आप लोग कुछ प्रसाद वगैरह लाए तो पीछे ही रख लिया। चंद्रकांत जी की ड्यूटी पीछे ही रख लिया। पैसा वगैरह ना चढ़ाए, प्रसाद वगैरह भी तो पीछे अर्पण कर दें, हम बाद में खा लेंगे। बहुत खाता था, रात भर खाता, दिन भर सोता रहता है। तो भगवान की कथा भक्तों को प्रिय है, भक्तों का आहार है, भक्तों का पाथवे है, भक्तों का जीवन। जैसे आजकल के बच्चे बिना मोबाइल के नहीं रह सकते, ऐसे ही भक्त लोग भगवान की कथा के बिना नहीं रह सकते, सत्संग के बिना नहीं रह सकते। ऐसे ही भगवान भक्तों की कथा के बिना नहीं रह सकते, भक्त भगवान की कथा के बिना नहीं रह सकते, और भगवान भक्तों की कथा के बिना नहीं रह सकते। अन्योन्याश्रय है, भगवान को आश्रय है भक्तों का, और भक्तों को आश्रय है भगवान का। ये दोनों को एक दूसरे का आश्रय है। माता जी को चढ़ा नहीं, बैठ जाइए, कुछ नहीं चढ़ा। हमारी कथा कंजूस लोगों के लिए, इसलिए खुला कर दिया गया, कुछ नहीं चढ़ाया। भगवान को भक्तों की कथा बहुत अच्छी लगती है। भगवान श्री राम जब आते हैं लौट कर अयोध्या 14 वर्ष के बाद, तो श्री सबरी जी का चरित्र सुनाते हैं, जटायु जी का चरित्र सुनाते हैं, निषाद राज का चरित्र सुनाते हैं। वो रणवास के लोग सुन रहे हैं, और भगवान जब राज्याभिषेक हो गया, चक्रवर्ती सम्राट वक्ता बने हुए, और सारे राज्य प्रसाद में, राज्य प्रासाद में वो चरित्र चल जाता है। भोजन को बैठते हैं तो सबरी जी का चरित्र याद आ गया। घूमने जाते हैं, काकभूषण जी का दर्शन होता है तो गिरिराज जटायु का स्मरण आता है, उनकी कथा कहने लगते हैं कि देखो ऐसे ही जटायु था। कोई गीत दिखता है, कहते हैं सुमंत देखो ऐसे ही जटायु था। प्रभु जटायु कौन था? तो जटायु का चरित्र विस्तार से वर्णन करते हैं। वो तो अच्छा है कि लक्ष्मण जी राज्यकाली संभाल लेते हैं, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, उसका टेंशन नहीं है, नहीं तो महाराज बड़ा मुश्किल हो जाए। तो घंटों तक प्रोटोकॉल तोड़कर, चक्रवर्ती सम्राट की मर्यादा भूलकर वो आंखों में आंसू भरकर जटायु का चरित्र सुनाने लगे। जब हनुमान जी नहीं होते तब हनुमान जी का चरित्र सुनाई लगे। सामने बड़ाई नहीं करना चाहिए, किसी की बड़ाई करो तो पीठ के पीछे करो। सामने करना एक तरह से खुशामद लगती है। इसलिए किसी में कोई गुण हो तो पीठ के पीछे बढ़ाई जाए, उससे आपकी उदारता का पता लगता है। आप डार्क माइंडेड हैं तो पीछे से बढ़ाई जाए,
उसके एब्सेंस में बड़ाई करो, अनुपस्थिति में बड़ाई करो। एक्चुअल जो उसमें बातें हैं, सत्य बातें गुणगान करो। नियत ये ना हो कि उसको पता चले तो वो हमारा सम्मान करे और हमको सस्ता माल दिला दे, ऐसा नहीं। पीछे कपट ना, निष्कपट। तो हनुमान जी नहीं होते तो हनुमान जी की कथा सुनाते हैं। सरयू में जाते हैं तो निषादों को देखते हैं तो निषादों की कथा, निषाद राज की कथा सुनाने लगते हैं। कोई केवट देखते हैं नाव वाला अयोध्या में तो केवट की कथा सुनाई लगती है। ऐसा बंदा था, बिना चरण धोए मेरे को नाव में बिठाया नहीं उसने, मेरे चरणामृत से उसने अपने साथ साथ पीढ़ियों का तर्पण किया, पितरों का तर्पण किया, तब मेरे को ले गया। ऐसा बंदा था, उसका चरित्र सुनाई। पता नहीं उसको कहां से पता लग गया मेरे अवतार का रहस्य कि मैं रघुवंशी राजकुमार नहीं। अवतार का मेरे जो सीक्रेट है लगता है नारद जी ने बताया होगा, वो माना ही नहीं तो केवट का चरित्र सुनाने लग जाता है। भगवान शंकर भगवती पार्वती को राम भक्तों का चरित्र सुनाने लग जाता है। भाव विभोर हो जाते हैं सुनाते सुनाते। जामवंत जी का, हनुमान जी का, जितने भी हरि भक्त हैं, अर्जुन का, द्रौपदी का, कुंती माता का, इनका चरित्र सुनाते सुनाते भाव विभोर हो जाते हैं। भगवान शंकर सबसे पहले भक्त चरित्र में, भक्तमाल में भगवान शंकर का सबसे पहले चरित्र आता है। तो भक्तमाल नाम दिया इस कथा को। भगवान शंकर ने भक्तों का चरित्र सुनाते सुनाते भगवती जगदम्बा को जब 108 भक्तों का पूरा चरित्र कह सुनाया, 108 भक्तों के चरित्रों की माला भगवान शंकर के हृदय में धारण हो गई। तब एक नई कथा गुणगान की, उसका नाम भक्त माल, भक्तों की माला। फिर तो और जुड़ते गए और जुड़ते गए, नए नए एडिशन होते गए, जुड़ते गए। अनंत भक्त, जैसे भगवान अनंत है ऐसे भक्त अनंत है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भक्तों का चरित्र भगवान के चरित्र से ज्यादा महत्वपूर्ण है, आदर्श है, क्योंकि भक्तों से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि वो भी एक मनुष्य थे हमारी तरह, वो भी हमारे जैसे थे। कैसे वो एक महापुरुष बनने तक की यात्रा करते करते इतनी ऊंचाई को छुआ, कहां पहुंचे थे। कैसे एक साधारण कन्या भक्ति करते 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 महान नारी बन गई। तो उससे हमें प्रेरणा मिलती कि हम भी कर सकते हैं ये बातें, तो हम भी कर सकते हैं। इतना ही तो करना है, हृदय को विशुद्ध करना है, छल कपट छोड़ना है, अपने कर्तव्य का पालन करना है, हरि का आश्रय रखना है, मन वचन कर्म से बुराई छोड़ना है। इतना ही तो करना है, हम भी कर सकते हैं। अरे बड़े बड़े कुसंग में पड़े हुए बड़े बड़े दुष्ट, बड़ी बड़ी वैश्याएं, बड़े बड़े डाकू साधु साध्वी बन सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बन सकते? हमने तो इतना ठाकुर जी कृपा से पाप नहीं किया जीवन में जितना उन्होंने किया। हमारा तो हमारी जो गठरी है वो तो छोटी, बहुत भारी नहीं, छोटे मोटे पाप किए, एक आज ज्योति गवाही देती है। थोड़ा पड़ोसी का रास्ता दबा लिया, थोड़ा खेत दबा लिया, थोड़ी सरकारी जमीन में बाउंड्री थोड़ी आगे कर दी, थोड़ा किसी का एक आध तोला सोना मोना ले लिया, एक आध बर्तन ले लिया, बचपन में लकड़ी कंडा ले लिया,
छोटा मोटा पाप है हमारा, हम क्यों नहीं कर सकते? तो थोड़ा है वो है निकलना बहुत आसान है, हमारा उद्धार बहुत आसान है, हमारा भी कल्याण हो सकता है, आप भी टेंशन फ्री हो सकते हैं। ऐसी प्रेरणा उन भक्तों से मिलती है, उनका चरित्र श्रवण करते करते हम उनके साथ कंपेयर करें, अपने उनके साथ तुलना करें कि देखो मीरा जी कैसी सहनशील थी, जहर दिया तो भी दोष नहीं दिया किसी को, घर वालों को, महिला हेल्पलाइन में शिकायत नहीं की, FIR नहीं की, अपने मायके वालों को भी फोन नहीं किया। क्या क्या कहा उनको, उल्टा जैसे वैसे जैसे गाली से उनको संबोधित किया गया, लेकिन मीरा जी ने भक्ति नहीं छोड़ी। और हम तो सबसे पहले माला तोड़ के फेंक देते हैं, ऐसे तो उनसे आप जब तुलना करेंगे, देखो हम भी भक्त कहलाते हैं, हम गाड़ावाला वाले भी भक्त कहलाते हैं, और हमारा जीवन कितना असहिष्णु है, कितनी जल्दी हम एक्साइट होते हैं, कितनी जल्दी हम उत्तेजित होते हैं, कितनी जल्दी हम रिएक्ट करते हैं। ये उनके चरित्र से हमें शिक्षा मिलती है। कितने सहनशील लोग थे महाराज, कितने त्यागी थे। प्रहलाद जी को क्या क्या कष्ट नहीं दिए, बहुत कष्ट दिए, हिरण्यकश्यप ने बहुत कष्ट दिए। बस शर्त यही है तू ये भक्ति छोड़ दे, जैसे आम नागरिक गाड़ावाला का रहता वैसे राजा, खाया पिया कर मौज कर, हम तू राजा का बेटा है, हमारे यहाँ कोई कमी तो है नहीं, तू ये बातें छोड़ दे। अहंकारी आदमी को भक्ति अच्छी नहीं लगती, भक्ति करता हुआ कुछ अच्छा नहीं लगता। तो इतना बड़ा पटेल था, इतना बड़ा नेता था कि उसको महाराज अपने सामने भगवान भी छोटे दिखाई देते थे, भगवान में भी दोष दिखाई देते थे कि मेरे भाई को मारा। अब उससे पूछे कि तेरे भाई की गलती थी कि नहीं? ना, मेरा भाई तो दूध का धोया हुआ था, मेरे भाई की कोई गलती नहीं थी, गलती विष्णु की थी, उसने मेरे भाई को मारा। 12 रूप धारण करके, शुक्र का रूप धारण करके मारा। बड़ा मायावी है वो, भगवान नहीं है बल्कि योद्धा है और बड़े मायावी है, और छद्म युद्ध करता है, सामने से युद्ध नहीं करता, छल युद्ध करता है। उसका कोई नाम भी लेगा तो मैं सहन नहीं कर सकता, नाम भी सहन नहीं, इतना द्वेष हो गया था उसको भगवान से। देखो भगवान से द्वेष हो जाए तो भी आपका उद्धार हो जाता है, राग हो जाए तो भी उद्धार हो जाता है, अटैचमेंट हो जाए या डिटैच हो जाए, और संसार से अटैच हो चाहे डिटैच हो, दोनों में फल, दोनों में आपकी प्रीति है। चाहे संसार में राग हो जाए या द्वेष हो जाए, दोनों अच्छा नहीं, संसार दोनों अच्छा। कहावत है ना कि भाई पुलिस वालों से न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी अच्छी, ऐसा कहते हैं ना, राजस्थान में ऐसी कहावत चलती है, इधर चलती है। तो संसार से न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी अच्छी, संसार में ना राग करो न द्वेष करो, बोलो ना राग करो न द्वेष करो, तो इग्नोर। क्या करो? बोले सेवा करो। क्या करो? सेवा। ना राग करो ना द्वेष करो, ना राग करो ना द्वेष। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं राग करना है तो भगवान से करो, ममता करना है, अटैचमेंट रखनी है तो भगवान से। तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार। संसार में समता रखो, सबका हित है। तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार। राग न द्वेष न दोष न दुख, दास भय भव पार। तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार। राग न रोष न दोष न दुख, दास भय भव पार।
ममता प्रभु से, अटैचमेंट प्रभु से। आपको आसक्ति करने का शौक है, आपको चैन नहीं पड़ता, बिना किसी से बात करे घंटों आपको नींद नहीं आती, तो अपनी कन्हैया से करो मीठी मीठी बात, गिरधर लाल से करो मीरा की तरह, रामकृष्ण परमहंस की तरह भगवती जगदम्बा से करो, काली मां से करो, समर्थ रामदास की तरह हनुमान जी से बात करो, उनके साथ डायलॉग करो जितना करना, उनके साथ गुफ्तगू करो, वो सुनते हैं। वो केवल एक प्रतिमा नहीं है, केवल एक मूर्ति नहीं है, वो कोई वस्तु नहीं है, कोई कमोडिटी नहीं है, वो हमारी हर बात सुनते हैं। भगवती जगदम्बा हमारी हर बात। रामकृष्ण परमहंस डेली मां से बात करते थे, डेली मां से बात करके फिर सोते थे। जैसे मां कोई कहानी सुनाती है बच्चों को, फिर बच्चे सोते थे, पहले भक्त बच्चे, ऐसे ही जगदम्बा कोई कहानी सुनाती थी, तब रामकृष्ण सोते थे। डेली बात, समर्थ रामदास से हनुमान जी महाराज के साथ डेली बात करते थे, तुलसीदास जी महाराज डेली बात करते थे राम जी के साथ। रोज एक प्रेम पत्र लिखते थे राम जी को, विनय पत्रिका इसको कहते हैं। वो विनय पत्रिका कैसे है? रोज एक लेटर लिखते थे राम जी को, फिर सोचते कुछ डेली टॉक टू गॉड, डेली टॉक टू गॉड, डेली भगवान से बात करते हैं, डेली भगवान के साथ गुफ्तगू करते हैं। ऐसा उनका पावन बंधन कलयुग में हुए हैं, अभी हुए रिसेंटली। हमारे महाराज श्री गुनगुनाते रहते अंतिम वर्षों में, 5-6 वर्षों में महाराज श्री गुनगुनाते रहते, हंसते रहते, कभी ताली बजा के बैठे बैठे नाच रहे। 100 वर्ष से अधिक की आयु ये भगवान से बात करते हैं। श्री पोद्दार जी महाराज की बड़ी बड़ी अवस्था थी, राधा भाव में आ गए थे, गोपी भाव में आ गए थे। डेली बात, ये हमारे आदर्श होना चाहिए, रोल मॉडल ये होना चाहिए, आइडियल हमारे ये होना चाहिए। हमारे आदर्श बिजनेसमैन हैं, हमारे आदर्श राजनीतिक लोग हैं, हमारे आदर्श बड़े उद्योगपति हैं, फिल्म में काम करने वाले, क्रिकेट खेलने वाले हमारे आदर्श हैं। तो निश्चित समझें हम अभागे हैं, क्योंकि उनसे कुछ नहीं मिलेगा। उनको फॉलो करते करते आप पूरा जीवन गुजार दो, उनसे कुछ सिवाय टेंशन के कुछ दूसरी चीज नहीं मिलेगी। एक चीज मिलेगी उनको फॉलो करने से, टेंशन। क्या मिलेगा? टेंशन मिलेगा, और बुढ़ापे में टेंशन मिलेगी, नथिंग एल्स। क्योंकि इनका खुद का जीवन बड़ा तनावग्रस्त है, बहुत ज्यादा ऐसे डिप्रेस रहते हैं हमेशा, ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, कटी पतंग। इनका व्यक्तिगत जीवन महाराज एक बाहर से मेकअप करके अच्छे लगते हैं, बाकी इनका व्यक्तिगत जीवन मैंने देखा है, थोड़ा बहुत इनका व्यक्तिगत जीवन देखा है। जो सेलिब्रिटी लोग हैं, जो लोग जितने अभिनेता अभिनेत्री लोग हैं, हमने कुछ लोगों का व्यक्तिगत जीवन नजदीक से देखे। हाँ, ये तो बच्चे इनसे सीख सकते हैं कितनी मेहनत की है इन्होंने, कितनी मेहनत की। एक बार लता जी हमारे महाराज जी का दर्शन करने आई, मुंबई में सत्संग चल रहा था, तो मैंने पूछा आप क्या लेंगे? तो कहती हैं बस एक गिलास गर्म पानी। तो इतना प्यार, ठंडा पानी भी नहीं मिली, अपने गले की रक्षा की, ठंडा पानी भी नहीं मिली। तो वो मैंने देखा कि ये चीज सीखने लायक है इनसे, कि देखो कितनी मेहनत करते हैं। तो वो मेहनत इनसे पकड़कर बच्चे
भौतिक जगत में थोड़ी उन्नति करें, वहां तक तो ठीक। बाकी आदर्श कोई त्यागी महापुरुष हो सकते हैं, भक्त हो सकते हैं, जीवन मुक्त हो सकते हैं, ऐसे लोग त्यागी हो सकते हैं। ये आसुरी बुद्धि है कि भगवान को भी कुछ नहीं मानते। हिरण्यकशिपु भगवान को कुछ मानता नहीं। प्रहलाद जी को बहुत ताड़ना रहता था, हाथी के नीचे को चलवा दिया, जहर दे दिया। अच्छा, जो प्रहलाद जी के साथ हुआ लगभग मीरा जी के साथ भी वैसे हुआ। मीरा जी को बहुत सी ताड़नाएं दी। ये कुछ सतयुगी प्राणी होते हैं, त्रेता युगी होते हैं, द्वापर युगी होते हैं। वो कलयुग के जीवों को भक्ति का तरीका सिखाने के लिए आते हैं। ऐसे लोगों को कारक पुरुष कहते हैं, रोल मॉडल भक्तों के लिए आदर्श होते हैं। वो शिक्षा देने के लिए आते हैं कि देखो इतनी दृढ़ता से, इतना पक्का उद्देश्य बनाकर निश्चल भाव से भक्ति की जाती है। थोड़ी थोड़ी बात में रोने लगे, दुखी हो गए, घर में कोई मर गया तो पूजा बंद, सत्संग बंद। नास्तिक जैसा एक दम करने लगे, हम तो नास्तिक हैं, हम तो नास्तिक, हम कुछ नहीं मानते, हम नास्तिक। इसमें भी एक अहंकार है, मैं किसी को नहीं मानता तो ये मैं इसमें पुष्ट होता है। मैं किसी को नहीं मानता, मैं कुछ नहीं मानता, मेरे को विश्वास नहीं इन चीजों में, इन बातों में मेरे को विश्वास नहीं माना जो लिखा है। महाराज श्री के पास एक ऐसे सज्जन आए, वो कहते हैं महाराज शास्त्रों में ऐसी बात लिखी, ऐसा हो सकता है, रामायण में ऐसी बात लिखी है, गीता में ऐसी बात लिखी है, भागवत में ऐसी बात लिखी है, ऐसे हो सकता है? ये कोई आपको लगता नहीं है कि अतिशयोक्ति है? तो महाराज श्री ने कहा भैया दो बातें हैं। एक तो बात यह है कि शास्त्र की बात अक्षरशः सत्य है, ऋषियों की खोज अक्षरशः सत्य है। हमारी बुद्धि बहुत छोटी है, उस छोटी बुद्धि में इतनी विशाल ज्ञान का सागर आ नहीं सकता। शास्त्रों की बात ज्ञान के समुद्र की तरह है और हमारी बुद्धि एक छोटा लोटा की तरह, गिलास की तरह। एक तो ये बात। दूसरी बात यह है कि हमारी बुद्धि बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है, शास्त्र सारे गले गले। तो अगर तुम दूसरे तरह के हो कि हमारी बुद्धि बिल्कुल ठीक है, नरसिंहपुरी होगी और शास्त्र सारे गलत गलत, तो फिर आपको सुधार का कोई उपाय नहीं, क्योंकि आपके लिए शास्त्र दोबारा सही होने के लिए, आपके लिए पर्टिकुलर एक आदमी के लिए सारे शास्त्र दोबारा बनेंगे नहीं, बोली लाइन दोबारा होगी नहीं, वो अभिनय होगा नहीं, वो इतना पक्र होगा नहीं, वो लाखों वर्षों की, करोड़ों वर्षों की खोज एक दिन में आपके लिए बदलेगी नहीं, इतना संशोधन हो नहीं सकता। भगवत गीता में 700 श्लोक है, आज तक कोई संशोधन नहीं कर सकता, कोई मई कला पैदा नहीं होता, एक श्लोक में संशोधन करने कोशिश तो की अहंकारी लोगों ने, विद्युता के अभिमान में, रामचरितमानस में भी कोशिश की, लेकिन कोशिश वो कॉपी कर करके कॉपी पेस्ट कर करके जो हमारा संविधान बनाया गया है और लिखा है उसमें कि कहां से कौन सी आई कैसी ली, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, वो कॉपी करके कुछ इंग्लैंड की आई कैसी, कुछ ली है धारा है, आईपीसी तो यहाँ आगे हो गई, इंडियन पेनल कोड तो यहाँ बने हुए, लेकिन जो बाहर से कुछ रसिया से, कुछ इंग्लैंड से, कुछ यूएसए से लिया गया और उसमें कितना संशोधन हो चुका, सैकड़ों बार संशोधन हो चुके, कई बार संशोधन। तो एक तो ये बात है कि हमारा
जो ज्ञान है, हमारी जो पात्रता है वो एक गिलास की तरह है, लोटी की तरह है, और यह शास्त्र है, ये महासागर है। ऋषियों का जो अनुभव है वो महासागर है, वो महासागर लोटे में नहीं आ सकता। धीरे धीरे अपनी पात्रता बढ़ाएं, अपनी बुद्धि को परिष्कृत करें, अंतःकरण शुद्ध करें, श्रद्धा करते करते भगवान की कृपा से वो विवेक का प्रकाश, वो ज्ञान का प्रकाश, वो भक्ति की धारा हमारे हृदय में उमड़ पड़े तो कुछ हम रहस्य समझ सकते हैं। एक तो ये श्रद्धा भाव से चलने वाला साधक होता है।